वेलकम एस्पिरेंट्स टू करंट अफेयर्स एंड जीके यूट्यूब चैनल। आज हम सिर्फ खबरें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण ग्लोबल और नेशनल घटनाओं के एक सिनेमैटिक सफर पर चलेंगे। सोचिए, एक ऐसी कथा जहां आज की हेडलाइंस सीधे इतिहास के बड़े मोड़ों से जुड़ी हुई हैं। एक हिस्ट्री प्रोफेसर की नज़र से देखें ना, तो आज के करंट अफेयर्स सिर्फ न्यूज़ नहीं है, ये भविष्य का इतिहास है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये विश्लेषण। एक गहरी सांस लीजिए और आज के इस रोड मैप पर नजर डालिए। आज हम बात करेंगे ग्लोबल सिक्योरिटी और हंगर क्राइसिस की, उसके बाद एनवायरनमेंट और क्लाइमेट एक्सेलरेशन, फिर देखेंगे साइंस, स्पेस और टेक ब्रेक थ्रूज, उसके बाद इकोनॉमिक ट्रेंड्स और हाँ, आखिर में होगा हमारा रैपिड फायर एग्जाम क्विज। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, ग्लोबल सिक्योरिटी और हंगर क्राइसिस, यानी भूखमरी की भू राजनीति। इतिहास की उन बड़ी घेराबंदियों के बारे में सोचिए जब दुश्मन की सेना शहर का दाना पानी पूरी तरह रोक देती थी। आज वही हो रहा है, पर तरीका थोड़ा अलग है। समुद्र पर खींची गई अदृश्य लकीरें आज के दौर की भुखमरी पैदा कर रही हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इस नई रिपोर्ट को देखें तो करीब 147 मिलियन लोग, जी हां, 147 मिलियन लोग भयानक भुखमरी झेल रहे हैं। सूडान और गाजा में तो अकाल की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। कॉन्फ्लिक्ट्स के जरिए किस तरह सिस्टमैटिक तरीके से फूड सप्लाई रोकी जा रही है, ये सच में तबाही की तरफ एक बड़ा इशारा है। इस पूरी सिचुएशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ग्लोबल इकोनॉमी की जुगुलर वेन, यानी गर्दन की सबसे मुख्य नस समझिए। जब भी ये रास्ता ब्लॉक होता है तो सिर्फ तेल के दाम अचानक नहीं बढ़ते, बल्कि फर्टिलाइजर यानी खाद का ट्रांजिट पूरी तरह मर जाता है। इसका असर ये होता है कि हजारों मील दूर बैठे लोगों की थाली से खाना गायब हो जाता है। एक नया सिस्टमैटिक शॉक है ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए। इसे याद रखने की मेमोरी ट्रिक बड़ी सिंपल है, हॉर्मोज हॉल्ट्स हार्वेस्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट एक्सेलरेशन, पृथ्वी का अभूतपूर्व बुखार। जैसे जैसे हमारी धरती गर्म हो रही है, एक डरावनी सच्चाई सामने आ रही है। पोट्सडम इंस्टीट्यूट यानी पीआईके की नई ग्लोबल वार्मिंग स्टडी बताती है कि पिछले 10 सालों में धरती 0.35 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की दर से गर्म हो रही है। वैज्ञानिकों ने जब एल निनो और सोलर साइकिल्स के नॉइज को फिल्टर किया तो पता चला कि 2015 के बाद से बेसलाइन तापमान में अचानक ऐसी तेजी आई है जो लिटरली 1880 के बाद से आज तक नहीं देखी गई है। इस डरावने फैक्ट को याद रखने के लिए ट्रिक है 35 डिग्रीज ऑफ डेंजर। मेंस परीक्षा के विश्लेषण के लिए इस डेटा पॉइंट को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। 1970 से 2015 तक वार्मिंग रेट 0.2 डिग्री से थोड़ा कम था, लेकिन 2015 से अब तक ये लगभग 0.35 डिग्री हो गया है। इस मैसिव जंप का सीधा सा मतलब ये है कि अगर फॉसिल फ्यूल एमिशंस को आज अभी नहीं रोका गया तो हम 2030 से पहले ही पेरिस एग्रीमेंट का 1.5 डिग्री थ्रेशोल्ड हमेशा के लिए परमानेंटली क्रॉस कर जाएंगे। चलिए अब रुख करते हैं सेक्शन 3 का, साइंस, स्पेस और टेक ब्रेक थ्रूज, ऑर्बिटल डिफेंस से लेकर सेल्युलर बॉम्ब्स तक का सफर। धरती के वातावरण से निकलकर अब हम डीप स्पेस की तरफ चलते हैं, बिल्कुल उस कोल्ड वॉर की स्पेस रेस वाले थ्रिल के साथ। यहां एक कॉन्सेप्ट है, स्पेस डोमेन अवेयरनेस यानी एसडीए। देखिए, जैसे प्राचीन साम्राज्य अपनी सुरक्षा के लिए ऊंचे वॉच टावर्स बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही आज की मॉडर्न सुपर पावर्स अंतरिक्ष में एसडीएन नेटवर्क्स बना रही हैं। क्यों? ताकि इस भीड़ भाड़ वाले और कंटेस्टेड ऑर्बिटल बैटलफील्ड की लगातार निगरानी की जा सके। टेक रिवीजन के लिए ये कंपैरेटिव डेटा आपके टिप्स पर होना चाहिए। नोटिस कीजिए कि कैसे यूएस स्पेस फोर्स $615 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के जरिए एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग के लिए फ्लैट लाइट्स का इस्तेमाल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप की कंपनी न्यूरा स्पेस 15.6 मिलियन यूरो की फंडिंग के साथ एआई का इस्तेमाल करके ड्यूल यूज नेटवर्क बना रही है। और नासा का फोकस अभी एक ऐसे रोग रॉकेट स्टेज की ट्रैकिंग पर है जो चांद से टकराने वाला है। अब अंतरिक्ष से सीधे आते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, जहां बायोलॉजी में एक बड़ा चमत्कार हुआ है। स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने एंशिएंट फ्लैटवर्म्स में रप्चरोब्लास्ट्स नाम के इम्यून सेल्स खोजे हैं। ये सेल्स बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक सुसाइड बॉम्बर्स की तरह काम करते हैं। जैसे ही एक्टिविन नाम का हार्मोन इन्हें ट्रिगर करता है, ये तुरंत फट जाते हैं और फॉरेन टिश्यू को एक झटके में मार देते हैं। ये इंसानों में या वर्टिब्रेट्स में नहीं होते, पर इनका मैकेनिज्म आगे चलकर टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट में रेवोल्यूशन ला सकता है। इसे याद रखने की ट्रिक है, रप्चरोब्लास्ट्स रैपिडली।
टारगेटेड ट्रीटमेंट्स की बात निकली ही है तो मेडिकल साइंस और इकोनॉमी के इस $8 बिलियन के मैसिव मर्जर को मिस नहीं कर सकते। क्यूरियम और लैंथियस एक हो गए हैं। ये डील डायग्नोस्टिक्स और रेडियोएक्टिव थेरेप्यूटिक्स को आपस में मिला रही है। इसका मतलब है कि अब डॉक्टर्स इन माइक्रोस्कोपिक स्मार्ट बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके ग्लोबली कैंसर सेल्स को चुन चुनकर ढूंढ सकेंगे और डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। आपके एग्जाम के लिए मेमोरी ट्रिक रहेगी, क्यूरियम क्योर्स कैंसर। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर। इकोनॉमिक ट्रेंड्स और मार्केट अपडेट्स, आईटी सेक्टर का रीसेट। अब वापस लौट आते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की नब्ज पर। कभी सोचा है कि एक अकेली कॉर्पोरेट मूवमेंट पूरे नेशनल फाइनेंशियल नैरेटिव को कैसे बदल सकती है? इन्फोसिस की मार्केट रिकवरी बिल्कुल यही करती है। एक ओवरसोल्ड पैनिक आई, गाइडेंस कट सेल ऑफ हुआ और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल बायर्स वापस इन्फोसिस की तरफ टूट पड़े। इसने पूरे आईटी सेक्टर का नैरेटिव एकदम रीसेट कर दिया। और हां, मेमोरी ट्रिक ध्यान रखिएगा, इन्फोसिस इग्नाइट्स आईटी। ये जो 4.51% यानी 4.51% का सिंगल डे सर्ज है ना, ये मार्केट साइकोलॉजी का एक क्लासिक उदाहरण है। ये साबित करता है कि इकोनॉमिक्स में भी बिल्कुल इतिहास की तरह जब कोई बहुत ड्रामेटिक गिरावट आती है तो उसके बाद आमतौर पर उतनी ही अग्रेसिव और तेज रिकवरी भी होती है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे मजेदार पड़ाव पर। सेक्शन 5 रैपिड फायर एग्जाम क्विज। अपना दिमाग तेज कर लीजिए। अब वक्त आ गया है इन सारे फैक्ट्स को दिमाग में लॉक करने का। पहला सवाल सीधे आपके मेंस के एनवायरमेंटल डेटा रिटेंशन को टेस्ट करता है। तो बताइए, पीआई के स्टडी के अनुसार पिछले 10 सालों में ग्लोबल वार्मिंग की दर प्रति दशक कितनी आंकी गई है? दूसरा सवाल जो हमें वापस जियोपॉलिटिकल मैप और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर ले जाता है, यूएन की रिपोर्ट किस मैरीटाइम चोक पॉइंट के डिसरप्शन की वार्निंग दे रही है जिसकी वजह से दुनिया भर में खाद यानी फर्टिलाइजर की कमी हो रही है? तीसरा सवाल आपकी एरोस्पेस डिफेंस टर्मिनोलॉजी की नॉलेज को चैलेंज करेगा। यूएस स्पेस फोर्स ने $615 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है SBMT ट्रैकिंग के लिए। इसमें किस स्पेसिफिक तरह के सैटेलाइट डिजाइन का इस्तेमाल हो रहा है? चौथा सवाल जो कि प्रीलिम्स के लिए एक हाईली प्रोबेबल बायोलॉजी ब्रेक थ्रू है। स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों को प्लेटफॉर्म्स में कौन से नए एक्सप्लोडिंग इम्यून सेल्स मिले हैं जो बैक्टीरिया को मारने के लिए फट जाते हैं? और आखिरी सवाल जो सीधा हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, किस इंडियन आईटी मेजर के 4.5% के सिंगल डे सर्च को आईटी सेक्टर के मार्केट नैरेटिव को रीसेट करने का क्रेडिट दिया गया? इन सभी सवालों के जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए। याद रखिए, इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इसे वो लोग लिखते हैं जो अपने सिलेबस को पार करने का हौसला रखते हैं। भविष्य उन्हीं का है जो फोकस्ड रहते हैं। पर जाने से पहले एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर इतिहास सच में खुद को दोहराता है तो क्या आज के ये टेक चमत्कार हमें बचाएंगे या किसी नए युद्ध की शुरुआत करेंगे? सोचते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और हम मिलेंगे अगले विश्लेषण में।